हेलो फ्रेंड्स, काजल मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और अब आप आ गए हो मेरे दूसरे पार्ट में। जी हाँ, अब ये मेरा दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। तो आपको मैंने लास्ट पार्ट में दिखाया था गणेश जी के यहाँ तक के ड्रेसेस, तो ये मैंने आपको दिखा दी है। अब ये गणेश जी का तो मेरा कोटा हो गया पूरा, और अब मैं पहनाऊंगी गणेश जी को नवरात्रों में रेड कलर। अब मैं हनुमान जी की बात करूँ तो हनुमान जी के लिए भी मैं ये एक रेड कलर की लाई हूँ। यार, हनुमान जी के लिए और कोई मल्टी कलर नहीं मिल रहे थे, बस एक ये रेड ही मिल रहा था, तो मैं ये रेड कलर ही उठा लाई। और यही मैं अब हनुमान जी को भी पहना दूंगी। और हनुमान जी के लिए मैं एक ही इसलिए लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी हनुमान जी का बहुत सारी ड्रेसेस कोरी पड़ी हैं, बट वो नवरात्र लायक मुझे नहीं लगी। तो मैंने कहा जब मैं सबके लिए इतनी सारी ड्रेसेस ले ही रही हूँ तो एक हनुमान जी के लिए भी नहीं ले ही लेती हूँ, क्या जा रहा है। तो इसलिए मैं हनुमान जी के लिए भी रेड ले आई। अब इनके साथ भी रेड मुकुट और रेड नेकलेस ऑलरेडी बहुत हैं, तो इसलिए मैं नहीं लाई। तो मैं उन्हीं में से कुछ कंट्रास्ट करके इन्हें पहना दूंगी। तो ये हनुमान जी का रेड पटका और चोली, ये मुझे कितने का पड़ा है, 30 रुपीज़ का ये पड़ा है। और ये लक्ष्मी गणेश जी के साथ आते हैं ये। और बट मेरे को गणेश जी का सेट लिया, तो ये गणेश जी का सेट मतलब ये पर सेट अगर ये मुझे 90 का पड़ा है, तो अगर आप खुद ही लगा लीजिएगा कि अगर ये मुझे एक 90 का पड़ा है तो सेट कितने का होगा। बट ये मुझे 90 रुपये की पड़ी, एक जोड़ी ये भी 90 का, वो भी 90 का, ये मुझे 40 रुपये की पड़ी है ये वाली। पता नहीं क्यों इसमें इतनी महंगाई थी, बट ये मुझे 40 की पड़ी है, तो मैंने ये 40 की ली है। खैर, अब जो ले ली सो ले ली, बट अच्छी हो ड्रेस अच्छी निकलती है कि ये कि काफ़ी लंबी चल जाती है, कि मुझे हर बार ख़रीदनी नहीं पड़ती, ये झंझट नहीं रहता, मेरा चलता ही रहता है चलता ही रहता है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये चूड़ियाँ। अब ये पूछोगी कि छोटी चूड़ी किसके लिए, माता के लिए? जी नहीं, मेरी बेटी है ना, मैं सोच रही हूँ कि इस बार उसको नवमी वाले दिन, हाँ हमारे यहाँ पे महानवमी पूजी जाती है, तो सोचा क्यों ना नवमी वाले दिन मैं उसको यही चूड़ियाँ पहनाऊँ। उसका हाथ छोटा छोटा है, उससे ये वाली चूड़ियाँ आराम से आ जाएंगी। सुंदर सी ड्रेस पहना के उसको ये चूड़ियाँ पहनाऊँगी, इसलिए ये मैंने चूड़ियाँ ली है। ये मुझे कुछ 20 रुपए की पड़ी है, कुछ इसी हिसाब से, हाँ 20 की ही मुझे पड़ी है। तो ये चूड़ियाँ मैंने ली है अपनी लाडो रानी के लिए, ये मेरी लाडो रानी के लिए। और मैं आपको दिखाऊं और मैं क्या लाई हूँ, ये टोपियाँ हैं। अब आप ये टोपी देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं टोपी किसकी लाई हूँ। तो ये टोपी की ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, पर ये टोपी आपको हटा के साइड में रख दो, थोड़ा सा कैमरे का फ्रेम सही कर लूँ। यार पता है आजकल क्या है, मेरा फ्रेम टूट चुका है, कैमरा टूट चुका, कैमरा कह रही हूँ, जो स्टैंड होता है वो थोड़ा सा एक पैर उसका टूट गया, तब से वो बेचारा बार बार हिलता डुलता रहता है, ठीक से काम ही नहीं करता। और ये 2 माला लेकर आई हूँ, ये तो बाद में बताऊँगी, पहले ये 2 माला देख रही। 2 माला कुछ यूनिक डिज़ाइन की थी और कुछ अच्छी सी खूबसूरत सी लग रही थी, तो 2 माला में ये लेकर आई हूँ। एक ये पिंक कलर में है और एक ये ब्लू कलर में है। तो ये मुझे पड़ी है 20 रुपये की ये 20 रुपये की एक पड़ी है, और ये वाली भी 20 रुपये की, तो 40 रुपये की 2 माला पड़ी है। ये अच्छी लग रही थी 2 कलर में, पिंक और ब्लू, तो इसलिए मैं ले आई। मैंने कहा ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी मालाएं भगवान जी को पहनाने के लिए काम आती हैं। लेती ज़्यादा अगर 10-10 रुपये की देता तो, बट 20 रुपये की दे रहा था, मुझे महंगी लगती, पर मैंने 2 ले ली। तो ये 2 माला मैंने ली है। और ये मैंने लिए हैं छुटपुट चीज़ें, मैं पहले आपको दिखा रही हूँ। कान्हा जी के बाल, ये 105 रुपये के ही हैं। और ये रहे कान्हा जी के बाल। मेरे जो मम्मी जी के कान्हा जी आए हैं, मतलब कान्हा जी तो कान्हा जी होते हैं, पर ये कि मेरी सास ने अलग सेवा ले रखी है, क्योंकि वो घर रहती हैं तो वो ऑफिस बात है, वो वहाँ सेवा करती हैं, और मैं यहाँ करती हूँ अपने कान्हा जी की। वो भी मेरे कान्हा जी हैं और ये भी मेरे कान्हा जी हैं, कान्हा जी एक ही हैं, पर सेवा वो करती हैं मैं करती हूँ। पर अभी मम्मी किसी आई थी, फिर अचानक उनको जाना पड़ गया, जिस वजह से वो कान्हा जी अपनी मेरे पास ही छोड़ गई हैं। और खैर उनकी तो तबीयत भी ख़राब रहती है, तो वो उतना कर नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो मेरे पास ही छोड़ गया। बट उनके कान्हा मतलब मम्मी के कान्हा जी के पास बाल नहीं थे, तो मैंने फिर उनके लिए आज मैं बाल खरीद के लाई हूँ। तो मेरे कान्हा जी के पास तो थे, फिर मैंने मम्मी जी के कान्हा जी के लिए भी ले लिए। अब सोच रही कि मम्मी को वो मतलब कान्हा जी रिटर्न ना करो, क्योंकि उनसे सेवा अब हो नहीं पाते, क्योंकि अब उनकी थोड़ी उम्र भी हो गई है, मतलब मेरी सासू माँ से उनकी उम्र भी हो गई है, और अब कहाँ वो इतना ध्यान रख पाती हैं चीज़ों का, तो इसीलिए मैं मन नहीं है कि उनको दूँ। पर अब भगवान की मर्ज़ी, अगर मेरे से जितनी देर टाइम की सेवा लेना चाहते हैं कान्हा जी की, अपने 2-2 रूपों में लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए 2-2 रूपों में करूँगी सेवा। अगर वो चाहते कि जी मेरी अकेली सिंगल की रूप की सेवा करो, तो मैं उनकी वो भी करूँगी। तो ये मैंने इस हिसाब से उनके बाल लिए शायद, तो ये कान्हा जी के बाल हैं।
ओप सॉरी, हिल गया फ्रेम। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की डोंगरियाँ। ये मैं 3 डोंगरी लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए। ये 50 रुपीज़ की मुझे एक पड़ी है। एक इसमें से 4 नंबर है, इसमें से एक 7 नंबर है। 7 और 4 का मतलब तो आप खुद भी समझ गए होंगे कितने, कौन सा 7 लग रहा है, कौन सा 4 लग रहा है। तो ये दोनों मैं दोनों भाइयों के लिए सेम सेम लेकर आई हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं कान्हा जी को जितना हो सकता है ना हल्का पहनाती हूँ। 1 मिनट में जरा फ्रेम साइड करके मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो ये कान्हा जी की 2 ड्रेसेस हैं, ऐसी ही मैं लेकर आई हूँ। और एक ड्रेसेस सॉरी, ये डोंगरी वाली टाइप की ड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कान्हा जी को अपनी डोंगरी टाइप की ड्रेस, फैंसी ड्रेसेस पहनाने का बहुत शौक है, तो ये कुछ उसमें से ये फैंसी ड्रेस है जो मैं अपने कान्हा जी के लिए लेकर आई। ये बहुत प्यारी थी। ये कम से कम ये कितने की है, ये 95 रुपीज़ की मुझे पड़ी है, 95 की। और ये मुझे 50 की ड्रेस पड़ी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस। तो ये मैं अपने कान्हा जी के लिए लाई हूँ, पर ये मैं नवरात्रों में नहीं पहनाऊँगी, नवरात्रों के लिए मैं अलग लेकर आई हूँ उनके लिए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं साइड में रख दूँ। ये सबसे पहले छोटे कान्हा जी की ड्रेस देखो, जो मैं नवरात्रों में उन्हें पहनाऊँगी। मतलब हाँ, अब मैं ऐसे मम्मी के कान्हा और अपने कान्हा तो नहीं करूँगी, अब छोटे कान्हा जी बड़े कान्हा जी करूँगी। तो ये मेरे छोटे वाले कान्हा जी के लिए है, जो मैं अपने इस बार नवरात्रों में पहनाने की सोच रही हूँ, सोच कर रही हूँ, यही पहनाऊँगी उन्हें। हाँ, और ये खोल कर मैंने भी नहीं देखी थी, अब मैं आप लोगों के सामने ही खोल कर देख रही हूँ। ये इसका पटका नहीं दिया क्या? क्योंकि विदाउट पटके की ये वाली स्कर्ल टाइप वाली ड्रेसेस है। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, कुछ अलग लग रहा था, यूनिक लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना कान्हा जी को इस बार यही पहनाऊँ, अच्छी लगती। बट ये मेरे कान्हा जी बड़े वाले साइज़ में नहीं थी, छोटे ही साइज़ में थी, इसी चक्कर मुझे ये एक लानी पड़ गई, वरना मैं अपने लल्ला के लिए भी लेकर आती। और मैं इससे मैचिंग की ये कंट्रास्ट टोपी लेकर आई हूँ। इससे जा रही थी तो मैंने यही सही समझा, मैंने कहा इससे जा रही तो अच्छी लगेगी, तो ये मैं ले आई। और ये मेरी हो गई छोटे वाले कान्हा जी की। और अब मैं आपको दिखाऊं, टन टना, ये। और अब मैं ये लेकर आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए ये कि, ओह शिट, ये बुकरम वाली निकल आई है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि बुकरम वाली ना मिले, और अब मैं आज बुकरम वाली ले आई हूँ, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार इन ड्रेसेस में ना मुझे प्रॉब्लम क्या होती है, बुकरम बहुत झड़ के निकलती हैं, इसलिए मुझे बुकरम वाली ड्रेसेस पसंद नहीं होती। और मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया लेते वक्त कि मैं बुकरम वाली उठा रही हूँ, और मैं नहीं उठाती। 85 रुपीज़ की पर एक थी, और ये बुकरम वाली मिली है। क्या है ना, थोड़ा सा पर है तो कॉटन के कपड़े पर ही। देखो कैसी निकलती हैं, इसका रिव्यू तो मैं अब आपको बाद में दूंगी कि ये ड्रेस कैसी निकली। बट ये लग बहुत प्यारी रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ, कुछ इस टाइप की ड्रेस है। काम तो अच्छा है, बट ये ड्रेस में बुकरम है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा दिल कच्चा हो गया बुकरम देखकर। और एक ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए गर्मियों के हिसाब के लिए डेली वेयर्स के लिए एक मैंने ये ली है, और एक मैंने ली है इस कलर में, बट ये भी बुकरम नहीं है। ये सोच के मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया आज। कोई नहीं, शायद कान्हा जी की यही मर्जी थी, तो इसलिए यही सोच के मैं ले आई। हो सकता है अच्छी चले, कान्हा जी को ही पहनने का मन हो कुछ इस टाइप का, तो मैं उनके लिए ये ले आई। ये है बुकरम की, ये कलर प्यारा लग था तो मैंने ये ले लिया। और एक ये लेकर आई हूँ मैं अपने छुटकू कान्हा जी के लिए, सॉरी, ये बुकरम की नहीं, ये कुछ पन्नी वाले कपड़े की, ये अच्छी है। ये मैं अपने लाई छुटकू कान्हा जी के लिए। छुटकू कान्हा जी के लिए और भी थी, बट ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं था, बहुत पुराना हो चुका था, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं लेकर आई, 2 ही लेकर आई हूँ। मेरी बेबी को खांसी हो रही है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, तो एक ही उनके लिए ऐसे ग्रीन कलर में लेकर आई हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं अपने कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ पहनाने के लिए। उसमें क्या नाम है, नवरात्रों में मैं सोची ये वाला कलर पहना दूँ नवरात्रि में उन्हें। सॉरी गाइस, बार बार फ्रेम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक मैं कान्हा जी को ये सारी ये पहनाने के लिए लेकर आई हूँ ड्रेस, एक इस टाइप की है और एक है ये इस टाइप की ड्रेस। तो इन दोनों में से सोचो कि इस बार नवरात्रि में इन दोनों में से कुछ पहना देती हूँ।
वैसे तो मैं कान्हा जी के लिए पूरे 9 दिन की ड्रेस अलग करती हूँ, तो मैं कल ये काम मैं कल करूँगी और कल इसका मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। कान्हा जी को 9 दिन क्या क्या ड्रेस और कैसे कैसे नेकलेस बना के अलग करके रख देती हूँ, कैसे करती हूँ। बट समझ नहीं आ रहा कि सर कौन सी उन्हें पहनाऊँ, ये वाली पहनाऊँ या ये वाली पहनाऊँ। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कान्हा जी को मैं कौन सी वाली ड्रेस पहनाऊँ। और इन दोनों के मैचिंग का एक ही टोपी लेकर आई हूँ मैं, ऐसी गोल्डन, जो गोल्डन इसके साथ भी जाएगी और इस ब्राउन के शेड के साथ भी जाएगी। तो ये मैं गोल्डन लाई। अब आप पूछोगे इनके नेकलेस तो मैं लाई नहीं, तो मैंने आपको फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन बहुत है, तो मैं उन्हीं कलेक्शन में से कुछ पहना दूँगी अपने दोनों लल्लाओं को। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।